नवरात्र में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्र में शक्ति का बल बढ़ता है। शक्ति का क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्र में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आदिशक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आदिशक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। कोई अगर नवरात्रि का व्रत एक लोंग पर कर रहा है तो उसको करने दो। कोई नवरात्रि का व्रत अगर एक गिलास दूध पर कर रहा है तो उसको करने दो। अगर नवरात्रि का व्रत एक जरासी सुपारी पर कर रहा है तो करने दो। कोई नवरात्रि का व्रत कैसे कर रहा है उसको करने दो, उसकी मर्जी। तुम्हारे घर में जैसा व्रत होता है, तुम्हारे घर में जैसा नियम होता है, तुम वैसा करो। किसी को दिखा देखी कर, उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसने संकट सोमवार का व्रत करा, उसने चतुर्थी का व्रत करा तो मैं भी ऐसा करूंगी, उसने ऐसा करा तो मैं भी ऐसा करूंगी। नहीं नहीं नहीं, देखा देखी नहीं। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे बैठे थे, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले बच्चे को भी याद था कि दिल्ली में कुतुब मीनार सबसे बड़ी मीनार है, पर आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ गया। देखा देखी नहीं करना। उस बच्ची ने तो घबराहट के कारण, उस बच्ची ने तो बारात सामने खड़ी थी इसलिए गंदगी कर दी थी, पर गांव के लोगों ने जान कर कि यहाँ सोना चांदी बन जाएगा, अपनी बहुओं को अपनी बेटियों को भेजना चालू कर दिया। एक दिन बाबा शंकर बड़े क्रोधित हो गए, बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे उस मंदिर को, उस गांव को ही उलट दिया और वहां टीला बन गया। आज भी आप कभी जाएं बलिया जिले में और खेड़िया तहसील में तो आप वहां पर एक टीला देखेंगे और किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी आपको यह कथा सुना देगा कि एक बच्ची जो शिव की उपासक थी उसको देखकर लोग प्रपंच में डूबने लगे थे। शंकर की आराधना में ढोंग नहीं चाहिए, शंकर की आराधना में प्रपंच नहीं चाहिए। शंकर की हो गई गलती, कई बार शंकर की आराधना में गलती हो जाती है तो क्या शंकर रुष्ट होंगे? नहीं। शंकर अगर देख लेंगे कि 50 दिन अच्छा काम करा है इसने, एक दिन गलती भी कर दी तो बाबा स्वीकार कर लेगा। पर बाबा से बस मन आपका पवित्र होना चाहिए, इच्छा आपकी पवित्र होना चाहिए, आपके भीतर अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। भगवान उसको ले लेगा आराम से। दिखावा ना करिए भगवान के साथ। मेरे शंभू को आप दुनिया के मंदिर में दिखावा करो चल जाएगा, पर शंकर को नहीं चाहिए। शंकर कहते मेरे मंदिर में आओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, बम बम बोलो, अपने घर जाओ। फालतू बैठने की जरूरत नहीं है, फालतू मेरा टाइम बर्बाद करना मत। सारे देवी देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। बैठने की तो जगह जाने दो, शिव मंदिर में कहाँ बैठने की जगह होगी? चलो फालतू के बैठे हो, टाइम बर्बाद कर दो यहाँ पर, जाओ अपने अपने घर। पार्वती जी कई बार शंकर जी से पूछती है तुम आंख बंद करके बैठे रहते हो, दुनिया के लोग तुम्हारा दर्शन करने आते हैं, कम से कम देख तो लिया करो कौन आया। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, मेरे को सब मालूम है, ये सब मांगने के लिए आते हैं इसलिए आंख बंद करके बैठा रहता हूँ। पार्वती जी बोली ऐसा कोई होता है क्या? शंकर भगवान बोले तेरी पड़ोसन क्या करके देख ले, रोज पड़ोसन क्या जाना, दीदी की जरा एक कटोरी घी दे दे, जीजी जरा तेरी चप्पल दे दे, जीजी तरह जरा सा मोबाइल दे दे, जीजी तरह थोड़ा सामान दे दे। रोज रोज मांगने जाओगे तो पड़ोसन की दरवाजा बंद कर लेगी, तो मैं तो आंख ही बंद करूंगा। तो आंख कब खोलोगे? शंकर भगवान बोले जो मेरे लिए आएगा तो आंख खोल लेता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे भगत को कि ये मेरे लिए आता, मांगता कुछ भी नहीं है, बस आता ही है, दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, बेलपत्री चढ़ाएगा, और ऐसा बावरा कभी कभी बेलपत्री भी नहीं लाता। तो झाड़ू पोछा लगाकर हाथ धोने के बाद जो पत्ती पत्ती मिल जाती है उसी को धोके चढ़ा के चले जाता है। ये भगत है मेरा, ये भक्त है, इसको दिखावे से मतलब नहीं। और एक रोज मंदिर जाए ना 25 बार तो साड़ी का पटली जमा, पटली जमा के फिर पिन मिन लगा के फिर मल्लू लेके और एक बास्केट उठा ले, उसमें लोटा भर पानी मानी सब भर के और इतनी बड़ी बिंदी लगा के ऐसी नोटंकी करके कि इसके बराबर कोई मंदिर नहीं जा साहब, ये तो बड़ी धर्मात्मा, इसके बराबर कोई धर्मात्मा नहीं। रोज आए, रोज मंदिर और ऐसी पूजन करे साहब, 2 घंटा तक तो माला लेने बैठी रहे और इतने में कहीं की आवाज करते तो चिल्लाती भी है, उधर जाओ उधर जाओ। तो चिल्लाती भी है। तो अब बताओ वो चिल्लाने में लगी कि माला में लगी? अरे बोलो तो सही। अब ऐसे ही तुम हवन में बैठो, मालूम पड़े तुम सचंडी का हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और मालूम पड़े पंडित ओम ब्रह्मचारिणे स्वाहा,
स्वाहा। अब बेमन में बैठा तो अपनी पत्नी से पूछ लिया, चाय पी ली तुमने? पूरा साज सजा के, और हमारे पाँव से ऐसा बैठे तो यहाँ तक किया और सामान रख, स्वाहा स्वाहा। माता रानी भी सोचे रही मेरा हवन कर रही, मुझे ही देख ले। सुख वस्तु में नहीं मारा। फिर वही बात आ गई, भगवान को नहीं पसंद छल, भगवान को दिखावा नहीं पसंद। नहीं चाहिए चांदी की थाली में भोजन भगवान शंकर को, नहीं चाहिए शंकर भगवान को सोने की अटारियां। ऐसे सोने के महल तो शंकर भगवान लंका के राजा रावण को दिया थे, ले तू इधर ले। ले हाथ में कड़ा था, उतार कर भस्मासुर को दे देते, ले जिस पे हाथ रखे वही भस्म। भस्मासुर ने सोचा प्रैक्टिकल ही कर लो, शिव जी के पीछे पड़ गया। शंकर भगवान भागे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? कि भस्मासुर आ रहा है। तो क्या उसको वर किसने दिया? तो कि मैं नहीं दिया। तो किसको भस्म करने आ रहा है? तो मेरे को ही आ रहा है। भगवान विष्णु बोले थोड़ा तो विवेक से काम करा करो, हर किसी को हर कोई सा आशीर्वाद दे रहे। तो शंकर भगवान बोले हमारा नाम भोला, हम तो भोला, इसलिए तो नाम भोला पड़ा कि हर कुछ को हर किसी को जो मन पड़े वो वर दे दे। एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, स्टूल नहीं था, टेबल नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ गया। शंकर जी वहीं प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा भोलेनाथ कभी तो प्रसन्न नहीं हुए, शिवरात्रि पे सावन में कभी प्रसन्न नहीं हुए, आज कैसे हुए? शंकर भगवान बोले लोग जल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, तू तो पूरा ही चढ़ गया, बड़ी कृपा करनी, इससे बड़ा करूंगा, तू तो मांग ले तेरे को शिव बढ़ाता है, उनका नाम ही भोला। अब देवऋषि नारद पूछ लिए क्या हुआ क्या है? तो कि महाराज जी मेरा पाँव ठीक करा दो। तो पाँव ठीक कराना है तो शंकर का स्तमन करो, गंगा के घाट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण करो, उस शिवलिंग का निर्माण कर उसकी आराधना करिए, ठीक है? और उसकी आराधना में जब शंकर भगवान की आराधना में शनि महाराज डूब गए, ऐसी आराधना शनि महाराज ने करी कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। क्या मांगते हो शनि? शनि कहते हैं बस इतनी कृपा कर दीजिए, मेरा पाँव ठीक कर दीजिए। शनि तेरा पाँव तो ठीक कर दूंगा पर उसमें थोड़ी सी लचक रह जाएगी, चिंता मत करना, तूने मेरा अनुमोदन। नवरात्र में आप एक विशेष ध्यान रखें, प्रत्येक नवरात्र में हमें शंकर भगवान की शिवलिंग की पूजन करना। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर माता जगदम्बा जगदम्बा का भी पूजन कर सकते हैं। आपको नहीं बनाना तो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजा करें। पार्थिव लिंग का निर्माण करें, दो पार्थिव लिंग, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के दो स्वरूप, दो लिंग प्रकट कर घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वाहन विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर। शिव को आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसकी कृपा आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसकी दया को आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते। अब कोई कहे कि एक लोटा जल आपके और हमारे दुख को मिटा कैसे देता है? एक लोटा जल आपके और हमारी तकलीफों का, हमारे कष्टों को, आपके कष्टों को मिटा कैसे देता है? हमारे दुख तकलीफ को, हमारे कष्टों को मिटा कैसे देता है? तो जो कहा जाता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, वो हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को, हमारे कष्ट को कैसे मिटाए? आप खुद आओ, थोड़ा सा बढ़ा के खड़े हो जाओगे। वो एक लोटा जल आपके और हमारे दुख को मिटा कैसे सकता? कैसे मिटा देता? कैसे समाप्त कर देता? शिव कथा कहती है जिस समय पर हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, शिव को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जिस समय हम अपने घर से जाते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव को जब एक लोटा जल समर्पित करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, उस समय पर केवल आप और हम जल लेकर नहीं जाते, केवल आप और हम जल लेकर शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंचते, आप और हम भगवान शंकर के मंदिर में जल लेकर नहीं जाते। जब आप और हम
भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करते हैं, तब केवल आप अकेले नहीं होते, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की दृढ़ता आपके साथ शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करवाती है। तो भरोसा, तो दृढ़ता, शिव को एक लोटा जल समर्पित करवाती है। और विश्वास के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, भरोसे के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, दृढ़ता के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, तो वो हमें फल जरूर है। लाखों की संख्या में आप सब आए, लाखों की संख्या में आप सब पहुँचे, लाखों की संख्या में आप सब पहुँचे यहाँ पर भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए, शिवपुराण सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। लाखों की संख्या में भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए आप लोग लाखों की संख्या में आप भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंचे। कौन लेकर आया आपको? कोई आपको लेकर यहाँ नहीं पहुंचा, कोई आपको लेकर यहाँ नहीं आया कि पाटिल जी ने या समिति ने या सीहोर वाले बाबा ने आपको गाड़ी भेजी हो और आप उस गाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंचे। और चलो तो चलो, आप तो आए, साथ में भगवान भोलेनाथ जी ने सबसे पहले गंगा मैया को भी यहाँ पर भेज दिया। कथा चालू होने के पहले सुबह सुबह यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश पर्वत पर आकर बैठ गए। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, उमा सरिता में जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई भाभी, कोई बच्चा, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भगवान शंकर को जल समर्पित करता है या एक चावल का दाना शंकर जी के ऊपर समर्पित करता है, चावल का दाना जब शिव जी पर चढ़ता है उस समय पर संकल्प हो जाता है कि शंकर भगवान को जब चावल का दाना दिया जाता है उस समय पर शिव उसको वचन दे देते हैं कि तेरे दुख के समय पर इस चावल के दाने के वचन को निभाने के लिए मैं खुदा हूं। अब इसका प्रमाण कहां मिलेगा कि चावल के दाने में ऐसा क्या होता है कि भगवान को वचन देने के निभाने के लिए आना पड़ता है? तो श्रीमद् भागवत कथा, किसने सुनी? हाथ उठाओ जरा, भगवती किसने सुनी? सबने सुनी? श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा जी के चरित्र का स्मरण करिए। क्या ले गए थे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में? तंदूर। लगाया सुदामा, लगाया सुदामा को हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, ये हमारी कैसा अजीबा गया है, ये हमारी कैसा अजीबा गया है। क्या लेकर गए थे? तंदूर। नहीं था खुद के घर में, पड़ोसी से मांग कर। जब साड़ी के पल्लू में तंदूर को रखा तो तंदूर के वजन के कारण साड़ी फट गई, तंदूर नीचे गिर गया। सुशीला ने साड़ी के 4 भाग कर दिए और तंदूर को बटोरकर उसने रखा, लेकर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने बाजू में दबाया, लेकर चले। चरण पखारे भगवान कृष्ण, मेरी भाभी ने कुछ भेजा, सुदामा जी ने छुपाया, कृष्ण ने निकाल दिया, तंदूर लेकर 3 लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। केवल एक चावल का दाना जब शंकर भगवान को चढ़ता है तो 3 वचन शिव जी दे देते हैं।
3 वचन, एक चावल के दाने पर, एक बेलपत्र पर, एक पत्र पर, एक चावल के दाने पर 3 वचन मिल जाते हैं। जैसे ही शिवलिंग के ऊपर आखा, आखा जानते हो ना आप लोग क्या बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में? आखा, पूरण, अक्षत, एक चावल का दाना आखा, खंडित नहीं है, पूर्ण आखा अक्षत जब शिव को समर्पित किया जाता है, वो एक चावल का दाना 3 वचन को दे देता है। शिव कहते हैं तूने मुझे जो अक्षत दिया है, ये आखा चावल का दाना जो तूने मुझे दिया है, मैं भी तुझे मृत्यु की सैया तक पूर्ण रखूंगा, तुझे तड़पने नहीं दूंगा। दूसरा वचन देते हैं भोलेनाथ एक चावल के दाने से। दुनिया में केवल एक अन्न है चावल, जो कभी वापिस चावल से पैदा नहीं होता। गेहूं गेहूं से पैदा होगा, चना चने से पैदा होगा, सोयाबीन सोयाबीन से पैदा होगा, और केवल एक चावल ऐसा होता है जो चावल से चावल पैदा नहीं होता, उसका रोप लगाना पड़ता है और रोप से वो धान पैदा होती है, तो ये वापिस जन्म नहीं ले सकता, ये पूर्ण हो गया। तो शिव जी दूसरा वचन देते हैं जिसने मेरे शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाया है उसका दूसरा जन्म नहीं होता, वो पूर्ण हो गया। तीसरा वचन एक चावल के दाने से शिव देते हैं, एक तूने मुझे अक्षत दिया, तूने मुझे अक्षत दिया, शंभु शंभु शंभु, तूने मुझे अक्षत दिया, और ये अक्षत जो तूने मुझको दिया है, अक्षत का मतलब होता है कभी क्षय ना हो, समाप्त ना हो। तूने मुझे अक्षत दिया है, तेरे घर का वैभव और तेरे घर का धन कभी समाप्त नहीं होगा, वो पूर्ण ही बना रहेगा। एक चावल का दाना 3 वचन शिव से ले लेता है। जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। इस सोमवार शुक्रवार ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर, यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए, और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं है। तूने मुझे मधु दिया, तूने मुझे शहद दिया। 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं, पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं, कभी संपदा। एक बूंद मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए, लक्ष्मी जी के भोग लगाया जाए, तो संपदा की कमी नहीं आ सकती।